नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। देखिए, हमने जो पिछला क्लास किया था उसके लास्ट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था कि अगर दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम बन जाता है और उस कंडीशन में एक आर्टिकल्स को अगर बेचते हैं तो जितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, दूसरे आर्टिकल्स को बेचने में अगर उतना ही परसेंट का लॉस हो जाता था, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे उस चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था ये पिछले क्लास में। अब जैसे पिछले क्लास में दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम होता था, उसी तरह से अगर दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो जाए तब उस तरह के क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, उस चीज़ों का डिस्कशन हम आज के क्लास में करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, उसी मेथड से करना है। इसमें भी कुछ ट्रिक बन जाता है हमारा, वो जो हमारा एक बेसिक मेथड चलते आ रहा है उससे तो हम कर ही सकते हैं क्वेश्चन को। बाकी इसमें कुछ जैसे वहाँ पे पिछले क्लास में सेलिंग प्राइस सेम होने पे कुछ एक अलग टाइप का ट्रिक बन के आ जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो यहाँ पे भी एक अलग तरह का ट्रिक बन के आ जाएगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देगा। आपको अलग से वो मेथड से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, इसी चीज़ों के आज के क्लास में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ों को। तो पहले आपको करना क्या है कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो दो आर्टिकल्स को खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाता है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हर एक आर्टिकल्स को 500 रुपीज़ में क्या करता है, वो खरीद कर लाता है। दो आर्टिकल्स खरीद कर लाता है, हर एक को 500 और 500 रुपीज़ में खरीद कर लाता है। ये वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ये चीज़ें क्लियर कर रखा है कि दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है कितना है, 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़। इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो व्यक्ति अब उस आर्टिकल्स को सेल करता है। तो सेल किस हिसाब से करता है, बोला ये जा रहा है पहले वाले आर्टिकल्स को जब सेल करता है तो उस पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे वाले जब आर्टिकल्स को सेल करता है तो उस पर उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कि कुल बिक्री पे, टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये चीज़ें आप फाइंड आउट करके बता दीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर सिंपली मैं सोचूं एकदम बेसिक तरीके से, तो कैसे सोचेंगे इस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिएगा। 500 रुपीज़ पहले वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है और 500 रुपीज़ दूसरे वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है। जब इसको ये सेल करता है फर्स्ट आर्टिकल्स को, देखिए मैं इसको मेथड पे भी आऊँगा, जो हमारा मेथड जो हमने पीछे सीखा उस तरीके से भी बनाकर मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार बेसिक तरीके से समझिए इसको, डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट आर्टिकल्स का ये कॉस्ट प्राइस हुआ और ये सेकंड आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है। जब फर्स्ट आर्टिकल को सेल करता है वो तो करता है क्या, इस पर 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है। तो जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाए 20% का प्रॉफिट, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपीज़। तो इस पे 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, यानी इसका 20% अगर निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़। यानी फर्स्ट आर्टिकल्स को अगर सेल करता है वो व्यक्ति तो कितने रुपये का प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दूसरे आर्टिकल्स पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, 20% के लॉस पे सेल करता है। तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो लॉस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपीज़। तो इसका अगर 20% निकाला जाए तो 20% कितना होगा, 100 रुपीज़। यानी यहाँ पे भी देखा जाए तो 100 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 100 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर टोटल पे देखा जाए तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब टोटल ट्रांजैक्शन पे ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि जितने रुपया का प्रॉफिट उतना ही रुपया का लॉस, फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। एक बात इसको दूसरा मेथड से समझिए, जो हमारा मेथड चलते आ रहा है, जिस मेथड से हम क्वेश्चन को करते हैं उस चीज़ों को एक बार समझना है। देखिए ये फर्स्ट आर्टिकल्स में लिख रहा हूँ, ये बना हमारा सेकेंड आर्टिकल्स। इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, फिर इसे या तो प्रॉफिट पे बेचेगा या फिर लॉस पे बेचेगा, और फिर इसे सेलिंग प्राइस बनेगा। देखिए बोला ये जा रहा है कि जो फर्स्ट आर्टिकल्स है उस पर 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे सर 1/5, यानी 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं तो
इस 5 पे जितना भी हमने कॉस्ट प्राइस लिया है इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 5 का अगर 20% देखा जाए तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बनेगा। यानी 1 यूनिट के किस पे, प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो सेल कितने में करेगा, 6 यूनिट में करेगा। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड आर्टिकल्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, 20% के लॉस पे बेचता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और इसका 20% लॉस होता है, यानी 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका 20% 1 यूनिट, तो बेचेगा कितना में, 4 यूनिट में बेचेगा। ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इक्वल क्या करना है, जैसे हम पिछले क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे अभी पीछे क्वेश्चन, तो उसमें सेलिंग प्राइस को इक्वल करवा लेता था या फिर प्रॉफिट या लॉस को इक्वल करवा लेता था, ऐसा कुछ होता था। यहाँ पे क्वेश्चन किसको इक्वल बोल रखा है, यहाँ पे बोला दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, और यहाँ पे जो हमने निकाला उसमें भी इक्वल दिया हुआ है कि यहाँ पे भी 5 यूनिट आ रहा है हमारा और यहाँ पे भी 5 यूनिट आ रहा है, यानी दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो चीज़ें इक्वल है ही। तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हमारा निकल ही गया है। अब देखिए टोटल ट्रांजेक्शन पे अगर हम ये देखते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने का लॉस हुआ, तो देखिए प्रॉफिट लॉस तो यही है। देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड आर्टिकल्स पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अगर टोटल पे देखा जाए तो क्या होगा, 0 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है या फिर 0 यूनिट का लॉस हो रहा है। यानी टोटल पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ऐसा ही निकल जाए क्या आ रहा है हमारा। तो देखिए एक तो ये था कि बेसिक मेथड से समझ गए हम डायरेक्ट इस चीज़ों को कि इस तरीके से भी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये हो गया हमारा मेथड जिससे हम करते आ रहे हैं कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस निकल रहा है। तो समझिए एक बार ध्यान से, जब भी हमारा 2 आर्टिकल्स को खरीद कर लाया जाता है और उस कंडीशन में दोनों आर्टिकल्स का अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो और जब बेचा जाता है तो एक आर्टिकल्स पे जितने % का प्रॉफिट होता है दूसरे आर्टिकल्स पे अगर उतना ही % का लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन में टोटल ट्रांजैक्शन पे क्या बनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब हमारा सेलिंग प्राइस अगर सेम होता था और एक पे जितने % का प्रॉफिट दूसरे पे उतने ही % का लॉस होता था, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर अलग आ जाता था, जैसे कि हमने पिछले क्लास में इस चीज़ों पे अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, एक पे जितने का प्रॉफिट दूसरे पे अगर उतना ही का लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में टोटल ट्रांजैक्शन पे हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस इस चीज़ों को एक बार अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर देंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन, उसको आप बनाइए एक बार। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाता है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर एक वस्तु को, हर एक आर्टिकल्स को कितने में खरीद कर लाता है, 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाता है। यानी क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ये क्लियर कर रखा है कि दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम दे रखा है। इसके आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो व्यक्ति अब उस आर्टिकल्स को सेल भी करता है। तो सेल किस हिसाब से करता है, बोल रहा है कि फर्स्ट वाले आर्टिकल्स को जब वो सेल करता है तो उसे वहाँ पे 25% का प्रॉफिट होता है। जब सेकेंड वाले आर्टिकल्स को सेल करता है तो उसे वहाँ पे 25% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि टोटल बिक्री पे, कुल ट्रांजेक्शन पे आप ये बताइए कि कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने % का लॉस हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। इसके बाद एक पे जितने % का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे क्या हो रहा है, उतना ही % का लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पे जितने रुपया का प्रॉफिट दूसरे पे उतना ही रुपया का लॉस हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और हमने अभी अभी बोला था कि भाई जब कॉस्ट प्राइस सेम हो और एक आर्टिकल्स पे जितने % का प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल्स पे उतना ही % का अगर लॉस हो जाता है, तो फाइनल अगर टोटल पे देखा जाए कि कितने % का प्रॉफिट होगा कितने % का लॉस होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि एक में जितने रुपये का प्रॉफिट दूसरे में उतने ही रुपये का लॉस हो जाएगा। फाइनली आपका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस हो जाएगा। आपका सीधा सीधा आंसर डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन में मार्क करना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे यहाँ पे बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या चेंजिंग करेगा, कॉस्ट प्राइस तो सेम दे रखा होगा, लेकिन जब सेल करेगा
तो एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा दूसरे पे उतने ही परसेंट का लॉस नहीं करवाएगा आप क्वेश्चन, ये चीज़ें अब अलग देना शुरू कर देगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उस चीज़ों को अब हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है कि वो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर बनाइए बेसिक मेथड से ही, फिर मैं इस पर भी ट्रिक बनता है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है। कितने रुपए में खरीद कर लाता है? तो बोल रहा है हर एक आर्टिकल्स को 2000 रुपीज में वो खरीद कर ले आता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति खरीद कर लाता है आर्टिकल्स को उसको सेल भी करता है। तो जब सेल करता है तो जो फर्स्ट आर्टिकल्स को सेल करता है उस पर क्या होता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अब जब सेकेंड आर्टिकल्स को सेल करता है तो उस पर क्या होता है, उसे 10% का लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप फाइनली ये बताइए कि होल ट्रांजेक्शन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ, इस चीज़ों को आप बता दीजिए। तो देखिए शुरुआत में हमें उसी मेथड से करना है जैसा कि हम करते आ रहे हैं। समझिएगा, ये फर्स्ट आर्टिकल्स हुआ, ये सेकेंड आर्टिकल हुआ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर हमारा बनता है क्या, सेलिंग प्राइस। देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स पे 20% का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 ऐसा ही होगा। 5 यूनिट अगर वहाँ से कॉस्ट प्राइस होता है तो उसका 20% कितना, ऊपर वाला 1 यूनिट बन जाएगा। यानी 1 यूनिट के प्रॉफिट पे बेचेगा तो सेल कितना में करेगा भाई, कितना में बेचेगा, 6 यूनिट में सेल कर देगा। ऐसा ही होगा, 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना, 6 यूनिट बन जाएगा। दूसरे आर्टिकल्स को जब बेच रहा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन वो बोल रहा है कि 10% का उसे लॉस होगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट का लॉस होगा तो सेल कितने में करेगा, 9 यूनिट में सेल कर देगा। ऐसा ही कुछ डेटा हमारा बन के आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। यहाँ पे ये 5 यूनिट है, यहाँ पे ये 10 यूनिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये 10 है तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी 10 बना देता हूँ। इसके लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से उसमें किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इधर भी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम हो गया। इसका भी 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो गया और इसका भी 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल बिक्री पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, उस चीज़ों को बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट में डिसाइड करते हैं कि भाई कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने यूनिट का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का लॉस। इसका मतलब टोटल पे 1 यूनिट का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे टोटल पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है और उस पे 1 यूनिट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो यही तो होगा कि ये 1 इस टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 यानी 20 यूनिट टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा। 20 यूनिट कॉस्ट प्राइस टोटल, 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो यही तो निकालेंगे, ये 1 इस 20 का कितना परसेंट है। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 ऊपर 20 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5% का फाइनली क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट हो रहा आर्टिकल्स को सेल करने पे। देखिए यहाँ तो हम एक तरह से यूनिट में भी कैलकुलेट कर लिए कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। हम इस चीज़ों को रुपए में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे। कैसे, समझिएगा। यहाँ पे हर एक आर्टिकल्स का 2000 कॉस्ट प्राइस दे रखा है। हमने हर एक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के इक्वल्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो 1 यूनिट का जो भी वैल्यू होगा उतना ही रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस पे। इसका भी 2000 और इसका भी 2000 यानी 4000 कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। उस पर 1 यूनिट का जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो 1 यूनिट का वैल्यू उस टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। इस चीज़ों को हम रुपए में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका से हमारा डायरेक्ट यूनिट पे ही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमें परसेंटेज में पूछ रहा था। तो उस 2000 का हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बस
उस चीज़ों से हमें यही समझ में आया था कि दोनों आर्टिकल्स का क्या कॉस्ट प्राइस सेम है। उस तरीके से हमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ा रुपए पे जाकर, हमने डायरेक्ट यूनिट से ही इस चीज़ों को निकाल दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे डायरेक्ट करेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा। जब भी दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अगर हमारा सेम दे रखा होगा, एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लिखेंगे। जैसे एक आर्टिकल्स को सेल करने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 लिख दिया प्लस साइन के साथ। दूसरे आर्टिकल्स को जब सेल कर रहे हैं तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का, तो माइनस साइन के साथ 10 से 10 लिख दिया हमने। यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि 20% का प्रॉफिट हुआ प्लस 20, 10% का लॉस हुआ माइनस का 10। और कितने आर्टिकल्स यहाँ पे सेल किया जाता है या खरीदा जाता है, 2 आर्टिकल्स। तो उसी 2 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका देखिए यहाँ पे 20 माइनस 10 बचेगा ऊपर 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा, 5%। डायरेक्ट हमें इस तरीके से निकालना है। देखिए इतना ही में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि जब भी आपका दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अगर हमारा सेम होता है और एक पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट, दूसरे पे कुछ परसेंट का लॉस होता है, तो उसको हम यहाँ प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे और जितने आर्टिकल्स रहेगा उतने ही से हम डिवाइड कर देंगे। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन के साथ आंसर आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ रहा है इसका मतलब टोटल ट्रांजेक्शन पे उतना ही परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बस यही तरीका होगा हमें करने का क्वेश्चन का। ये था हमारा बेसिक तरीका जो हम करते आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये सब तरीका हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाता है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं बता रखा है आपको। सिंपली ये बोल दिया है कि दोनों आर्टिकल्स को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीद कर लाता है, यानी पहले वाले आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस बनेगा दूसरे वाले आर्टिकल्स का भी उतना ही कॉस्ट प्राइस बनेगा। ये चीज़ें फर्स्ट लाइन में क्लियर कर रखा है आपसे क्वेश्चन। फिर बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति सामान खरीद कर लाता है उसको सेल भी करता है। कैसे सेल करता है, तो बोला फर्स्ट आर्टिकल्स जब वो सेल करता है तो उस पे उसको 30% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। और जब सेकेंड आर्टिकल वो सेल करता है तो उस पे उसे क्या होता है, 15% का लॉस होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा, ये चीज़ आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट हम करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। एक पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है। तो कैसे हमने अभी सिखाया था कि भाई जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो प्लस साइन के साथ कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है प्लस का 30, कितने का लॉस हो रहा है दूसरे आर्टिकल्स पे 15% का, तो माइनस का 15, ऐसे ही लिखेंगे। और टोटल कितने आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल्स, तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उतना ही परसेंट का आपका क्या बन जाएगा, या तो प्रॉफिट बनेगा या तो लॉस बनेगा। प्लस में आंसर आएगा तो प्रॉफिट बनेगा और माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब लॉस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 माइनस 15 कितना बन जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा आपका 7.5%। प्लस साइन के साथ आया तो इसका मतलब टोटल ट्रांजेक्शन पे क्या बन रहा है आपका 7.5% का आपका क्या हो रहा है, फाइनली प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद करना क्या है आपको कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर बनाइए आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए अभी तक हम काम कर रहे थे कॉस्ट प्राइस सिमिलर में, 2 आर्टिकल्स खरीद कर और सेल कर रहा था, जो परचेज कर रहा था और सेल कर रहा था 2 आर्टिकल्स था। अब यहाँ पे 3 आर्टिकल्स पे हम बात करने लग रहे हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से हमारा बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 3 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है। कितने रुपए में खरीद कर लाता है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हर एक आर्टिकल्स को वो 500 रुपीज़ में खरीद कर लाता है। यानी आपको क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ये चीज़ें क्लियर कर रखा है कि भाई तीनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या होगा, सेम होगा, ये चीज़ें बोल दिया है। इसके बाद क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि वो व्यक्ति उस आर्टिकल्स को खरीद कर तो लाया, अब उसको सेल भी करेगा। तो सेल किस तरह से करता है, बोल रहा है फर्स्ट आर्टिकल्स को जब वो सेल करता है तो वहाँ पे उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेकेंड आर्टिकल्स को जब वो सेल करता है तो वहाँ पे भी उसे क्या होता है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है।
और जब थर्ड आर्टिकल्स को वो सेल करता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसे 15% का 15% का क्या हो जाता है, उसको हानि हो जाता है, 15% का वहाँ पे उसको लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा, ये चीज़ें आप बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट कर देंगे, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी होगा, बस वहाँ पे 2 आर्टिकल्स था तो 2 से हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 3 आर्टिकल्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार इस चीज़ों को बेसिक तरीका से भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये चीज़ें हो गया फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल्स और थर्ड आर्टिकल्स। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर हमारा बनता है ये चीज़ें सेलिंग प्राइस। समझिए फर्स्ट वाले आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो वहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, सेल कितना में करेगा, 6 यूनिट में। सेकेंड वाले आर्टिकल्स को सेल करता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। तो 10 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस अगर बनता है तो वहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, सेल कितने में करेगा, 11 यूनिट में। थर्ड वाला जो आर्टिकल्स है उस पर 15% का लॉस हो जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3/20। यानी 20 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट का लॉस होगा, तो सेल कितना में करेगा, 17 यूनिट में। ऐसा ही कुछ बनेगा हमारा डेटा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है कि तीनों जो आर्टिकल्स है ना उसका जो कॉस्ट प्राइस है सेम है। क्या यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो कैसे सेम करेंगे, इस 20, 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। कितना बन जाएगा एलसीएम, 20 बन जाएगा। यहाँ पे ये 20 है भी, तो 20 अगर बन जाएगा तो सबको हम 20 बना देते हैं। तो 20 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी 20 है। तो देखिए अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा। इसमें 2 से किए तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे सभी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है सेम है, ये भी 20 यूनिट है, ये भी 20 यूनिट है और ये भी 20 यूनिट है। सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, जैसा कि क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही आपको ये चीज़ें क्लियर करके रखा है। अब बोलता है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा, ये चीज़ें आप बताइए। तो देखिए अगर यूनिट में देखा जाए यहाँ पे कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 यूनिट का प्रॉफिट, यहाँ से 2 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 यूनिट, और यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। इसका मतलब फाइनली 6 - 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, आपको फाइनली प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही। तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सबका कितना है, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस जो हुआ कितना बन गया, 60 यूनिट बन गया। तो हमें तो ऐसे ही निकालना है कि भाई ये जो प्रॉफिट हुआ है इस कॉस्ट प्राइस का कितना % है, ये 3 इस 60 का कितना % है। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 5% है। निकालेंगे कैसे, 3 ऊपर में 60 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही होता है, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे ये 2, ऐसा ही बन जाएगा, 2 से काटेंगे ये कितना बन जाएगा, 5%। यानी फाइनली आपका क्या आंसर आ रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी चीज़ों को मैं डायरेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर तीनों आर्टिकल्स का सेम है तो एक पे कुछ % का प्रॉफिट, दूसरे पे कुछ % का लॉस या फिर प्रॉफिट, तीसरे पे भी इसी तरह से कुछ प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाएगा। तो कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझिएगा। फर्स्ट वाले आर्टिकल्स पे 20% का प्रॉफिट तो प्लस का 20, सेकेंड वाले आर्टिकल्स पे 10% का प्रॉफिट तो प्लस का 10, और थर्ड आर्टिकल्स पे 15% का लॉस, इसका मतलब माइनस साइन के साथ 15 लिख देंगे। और कितने आर्टिकल्स का यहाँ पे बात हो रहा है, 3 आर्टिकल्स का, तो उसी 3 से हम डिवाइड कर देंगे। यही जो आंसर आएगा उतना ही % का आपका क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखिए 20 + 10 30, 30 - 15, 15 डिवाइड बाई 3 कितना बन जाएगा, 5%। यानी 5% पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब 5% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो देखिए ये था हमारा बेसिक तरीका कि ये हर एक क्वेश्चन पे लगता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ये सब ट्रिक बन जाता है। तो हमें इसी तरीके से बना लेना है, इस तरीके से नहीं जाना है क्वेश्चन पे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, 3 आर्टिकल्स का बात करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 आर्टिकल्स का बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 आर्टिकल्स का अगर वो बात करेगा तो क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करते चले जाएंगे, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना देना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको मैं करके तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या आंसर आएगा, और आप लोग को भी डायरेक्ट करके एक बार देखना है। तो वो है क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए और बनाइए, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 3 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाता है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर एक आर्टिकल्स को 1000 रुपीज़ में खरीद कर लाता है। यानी यहाँ पे तीनों आर्टिकल्स का क्या किया, आपका कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है कि तीनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ है, सेम है। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो उस आर्टिकल्स को सेल जब करता है तो क्या होता है वहाँ पे कि फर्स्ट आर्टिकल्स को जब सेल करता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, सेकेंड आर्टिकल्स को जब सेल करता है तो 20% का लॉस होता है, और थर्ड आर्टिकल्स का जब सेल करता है तो वहाँ पे भी उसे क्या होता है, 20% का लॉस होता है। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये बता दीजिए कि टोटल बिक्री पे, कुल ट्रांजेक्शन पे कितने % का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने % का लॉस हुआ, ये चीज़ें आपको बताना है। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस आपका सेम हो क्वेश्चन में तो उस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करेंगे। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है प्लस के साथ साइन के साथ, और जो लॉस हो रहा है वो माइनस साइन के साथ, और जितने आर्टिकल सेल कर रहा है वो उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो समझिए यहाँ पे पहले पे 30% का प्रॉफिट तो प्लस का 30, फिर दूसरे पे क्या होता है 10% का लॉस तो माइनस का 10, और तीसरे पे 20% का लॉस तो माइनस का 20, ऐसे ही लिखेंगे। और टोटल कितने आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 3 आर्टिकल्स से 3 से हम डिवाइड कर देंगे, और इतना ही % का फाइनली क्या बन जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 30, यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 20, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 30 बन जाएगा। तो 30 प्लस का माइनस का 30, 30 माइनस 30 कितना बन जाएगा, 0, 0 डिवाइड बाई 3, फाइनली क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 3%, यानी फाइनली आपका आ जाएगा 0%। इसका मतलब ना ही इस क्वेश्चन में अगर टोटल देखा जाए टोटल ट्रांजेक्शन पे, तो ना ही यहाँ पे क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, और ना ही यहाँ पे लॉस बनेगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन हमारा ये चीज़ें बन के आ गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। इस टाइप का अभी और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस पे और भी वैरायटी का क्वेश्चन बन जाता है। तो सभी को अब जो भी बच रहा है उसको हम आगे के क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।